नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। यूपी का रण, पहला चरण। जी हां, यूपी के चुनावी महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है। 11 जिलों की 58 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और सुबह से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ पर किस तरह से जबरदस्त उत्साह मतदाताओं के बीच नजर आ रहा है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ही क्रूशियल है ये सभी दलों के लिए, खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले चुनावों में बहुत ही दमदार प्रदर्शन बीजेपी का रहा था। 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, 2 बीएसपी के पास रही थी, आरएलडी के पास 1 सीट थी। और इस बार कड़ी टक्कर दे रही है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी। और आप देख रहे हैं तस्वीरें हस्तिनापुर, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, आगरा, बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये 11 जिलों की 58 सीटें जिस पर मतदान इस वक्त चल रहा है। और रफ्तार जो है वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं हम बढ़ रही है। सुबह जरूर कुछ सुस्ती थी और 1 बजे तक जो प्रतिशत का आंकड़ा था वोटर प्रतिशत का, वो 35% था और अब ये पहुंच चुका है 48%। और अलग अलग जिलों में इस वक्त क्या हाल है, वोटर प्रतिशत कितना है, ये जानकारी ले लेते हैं विशाल से। बिल्कुल, सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है, शाम के 4 बज चुके हैं। 2 घंटे का समय और है। अगर आप भी इन 11 जिलों में 58 सीटों पर वोटिंग आपको करनी है तो जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जल्दी से वोटिंग परसेंटेज क्या है ये आपको बता देते हैं। बागपत में 50% से ज्यादा वोटिंग अब तक हुई है। इसी के साथ साथ जो बाकी जिले हैं 58 सीटें, 3 बजे तक एक एवरेज देखा जाए तो 48% वोटिंग अब तक हो चुकी है। बागपत में 3 बजे तक के आंकड़े बताते हैं 50% वोटिंग। आगरा जिले की बात करें, यहां 9 सीटों पर 47.5% वोट पड़े हैं। अलीगढ़ जिले 7 सीटें, 45.9% वोट 3 बजे तक। बुलंदशहर जिला 7 सीटें, 50.9% वोटिंग 3 बजे तक का आंकड़ा है। मेरठ जिले की बात करते हैं, 7 सीटें, यहां पर 47.8% वोटिंग। मुजफ्फरनगर 6 सीटें, 52% वोटिंग, ये सबसे ज्यादा है। और इसके आगे बात करते हैं, क्या इससे आगे भी कोई जिला है? गाजियाबाद में अभी तक देखिए 44% वोटिंग हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में 48% वोटिंग हुई है। शामली में 53% मतदान अब तक हुआ है। मुजफ्फरनगर में 52% वोटिंग हो चुकी है अब तक। 3 बजे तक की हम बात कर रहे हैं। मेरठ से आंकड़ा है 48%। बागपत में 50% लोगों ने यहां पर अपना वोट डाल दिया है। हापुड़ में 52% लोगों ने मतदान कर दिया है। बुलंदशहर की बात करें, यहां भी 50 को पार कर गया, 51%। अलीगढ़ में आंकड़ा अभी कम है, 46% लोगों ने वोट डाला है। मथुरा में भी 50 से नीचे 49% वोट। आगरा में भी 48% वोटिंग हुई है। 11 जिले हैं, 58 सीटें हैं, 2.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर है। और सभी 11 जिलों की अगर हम बात करें तो अब तक जो एवरेज है वो है 48%। 48% वोट 3 बजे तक पड़ा है। बागपत में 50%, गौतम बुद्ध नगर में 3 सीटें, यहां पर 47% वोट पड़ा है। और इन 11 जिलों में आगे बढ़ते हैं तो अब तक एवरेज देखा जाए तो 48% वोट पड़ चुका है। अलग अलग जिलों की हम बात कर रहे हैं। बागपत में 50% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 मंत्री, जैसा कि हमने आपको बताया, उनकी किस्मत दांव पर है। और ये 6 तस्वीरें भी बता रही है, अलग अलग हिस्सों की ये 6 तस्वीरें। हस्तिनापुर, अलीगढ़, मथुरा, बागपत, आगरा, मेरठ, ये वो 11 जिले हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। एक एक सीट का हाल हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। इन 58 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, यानी कि सिर्फ 5 सीटें ऐसी थी जो विपक्ष के हाथ आई थी। इस बार विपक्ष क्या इस संख्या को बढ़ा सकता है या भारतीय जनता पार्टी उस 58 में से 53 को बरकरार रख पाएगी? फैसला आपको करना है, जनता को करना है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि बाहर निकलिए, वोट डालिए। अब भी 2 घंटे का समय आपके पास और है। ये देखिए 2017 के नतीजे 58 सीटों पर जहां जहां रंग आपको भगवा नजर आ रहा है, इन 58 में से 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। बची 5 सीटें, मुश्किल से आपको कोई और रंग यहां पर नजर आएगा जो विपक्षी दलों के हिस्से में गया था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, यानी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है वो बहुत कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। मीमांसा जी विशाल, हम देख रहे हैं किस तरह से केसरिया रंग छाया हुआ था पिछले चुनावी नतीजों में और अब इस बार क्या होगा, ये परीक्षा की घड़ी सबके लिए है। लेकिन इस बीच जो मतदाताओं का उत्साह है वो भी आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है। हम आपको मिलवाते हैं आगरा के कपल से। आज सुबह ही इनकी शादी की रस्म पूरी हुई और मौका मिलते ही ये मतदान के लिए पहुंचे। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहेंगे कि अब हर इंसान अपने मत का
अधिकार के लिए जागरूक हो रहा है। ऐसे ही एक कपल आगरा की हैं जो सुबह शादी हुई और अपने घर पहुंचकर तमाम जो रस्में उसे पूरा करके सीधे मतदान केंद्र पहुंचे हैं अपना मत का अधिकार देने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए देव्यांशी और अमन है, जिनकी शादी आज सुबह ही खत्म हुई है और सीधे ये रस्म अदा करने के बाद मतदान केंद्र पहुंचे। इनसे बात करते हैं, कितना एक्साइटमेंट था शादी जैसे महत्वपूर्ण अपना जो एक रस्म होता है उसे पूरा करने के बाद ससुराल जाने से पहले आप अपना वोट देने के लिए आई हैं? जब मुझे पता चला था कि वोट की डेट मतलब जो है ये 10th है एंड शादी ऑब्वियसली 9th की थी, पर नहीं था, हमेशा से था कि नहीं वो कुछ भी हो जाए नेक्स्ट डे 5 मिनट के तो हम जा ही सकते हैं वोट डालने के लिए। एंड इवन सारी फैमिली भी बहुत सपोर्ट कर रही थी कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए थोड़ी देर ही है तो आना चाहिए, वोट डालना चाहिए। अमन, आप अपनी दुल्हनिया को लेकर वोट दिलाने के लिए आए हैं, कैसा फील हो रहा है? गर्व महसूस हो रहा है कि मतलब अगर 5 मिनट भी अगर निकाल के आए तो कम से कम यहाँ पे अपना 5 ईयर्स सिक्योर करके आए हैं। यहाँ पे कोई भी जीते लेकिन 5 मिनट अपने देना ही है एक कैंडिडेट को। तो जब आप लोग यहाँ पर आते हैं, युवाओं में जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग क्रेज़ नहीं देखते हैं वोटिंग के लिए या वोट देने जाना है, बस छुट्टी मनाना है, लेकिन आप शादी की और सीधे वोट डालने के लिए पहुँचे। यहाँ पे एक तो मैंने जो भी पहले भी मेरे पास ये काफ़ी पहले बार नहीं है वोट देना, पहले भी मैंने और बार दिए हुए हैं वोट। तो मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने वोट दिया है उसके बाद इतना डेवलपमेंट हुआ है मेरे एरिया के अंदर कि मेरे को वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि एक एक वोट से भी बहुत मायने रखता है मेरे लिए। और युवाओं में क्रेज़ इसलिए नहीं है कि एक तो संगत का भी है कि अगर जब सब लोग देखेंगे तो एक बंदा दूसरे बंदे भी जाएगा। अगर सब जगह यही रहेगा कि वोट देना सबको रहेगा तो सब मिल के आके देंगे। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा आपसे, आपका बिजी शेड्यूल भी है, आपको तमाम और रस्में पूरा करना है, कि क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हर आदमी अपने घर से निकले वोट दे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि हम सब कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे एरिया में ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये कमी है, वो कमी है। तो क्यों ना हम वो कंप्लेन करने की जगह अगर हम थोड़ा टाइम निकालें और एक अच्छा कैंडिडेट ही सिलेक्ट कर लें ताकि वो चीज़ जो प्रॉब्लम हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं उससे बेटर कुछ डेवलपमेंट ही हो जाए। सो उस चीज़ के लिए ही आओ और वोट करो। तो आप देख रहे हैं कि मतदाताओं में कितना उत्साह है और सबके अपने अपने मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो तय कर रहे हैं किसको वोट देना है। अब सीधे आपको ले चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां से हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, मुजफ्फरनगर जो कि किसान आंदोलन के लिए काफी चर्चित रहा, वैसे भी यहाँ पर नरेश टिकैत, राकेश टिकैत का काफी दबदबा माना जाता है इस इलाके में। आप वहां पर सुबह से ही मौजूद हैं और जो वहां पर वोटर प्रतिशत बहुत ही हाई 52%, ये क्या संकेत दे रहा है? बिल्कुल मीमांसा, सुबह 9 बजे तक सबसे कम वोट प्रतिशत जो है मुजफ्फरनगर का था बाकी ज़िलों के मुकाबले। लेकिन जैसे ही कोहरा छटा, सर्दी थोड़ी कम हुई और धूप निकली है, उसके बाद कई सारे ऐसे बूथ हैं, सदर जो विधानसभा सीट है वहाँ पे लोग जो है घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आए। इस वक्त हम इस्लामिया इंटर कॉलेज में है, ये बेहद ही संवेदनशील जो है पोलिंग बूथ है। यहाँ पर सुबह से ही जो है वहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं और अपने जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को जो है मोबाइल लेकर अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो अपने सहयोगियों को पहले अंदर भेजती है, उनका मोबाइल यहाँ रखते हैं और फिर जब वो वोट डाल के आते हैं तो फिर ये लोग जाते हैं। मैम ये बताइए, आप लोग जा रहे हैं अंदर, क्या जहन में ऐसा है कि जिसको ध्यान में रख के आपको वोट देना है? यही देखना है कि अब जो हमारे साथ हो रहा है कि जो हमारे हक के लिए और हमारे हकों की सुरक्षा कर सके, हम उसी को वोट देंगे। जो आजकल चल रहा है कि जैसे है, तो यही सोचा है हमने कि जो सभी का एक लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखे, उसी को हम वोट देंगे। आपके क्या ऐसा है जो होगा अगर कि क्या तो यहाँ पर लोगों के, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि महिला मतदाता सबसे ज़्यादा आ रही है, पुरुषों की भागीदारी काफ़ी कम देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों? पता नहीं सर, हो सकता है कि बिल्कुल मीमांसा, जिस तरीके से ये एक संवेदनशील पोलिंग बूथ है और सुबह से ही यहाँ पे सुरक्षा भी काफ़ी कड़ी की गई है, क्योंकि जिस तरीके का इतिहास जो है इस इलाके का रहा है उसको देखते हुए काफ़ी संवेदनशील पोलिंग बूथ में आता है। लेकिन यहाँ पे 85% जो है मुस्लिम मतदाता है और सुबह से ही यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बाकी जो पोलिंग बूथ है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है।
जी, अलीगढ़ में भी काफी वोटर प्रतिशत अच्छा नजर आ रहा है और इस वक्त हमारे साथ अश्विनी वहां से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, वैसे भी तालों के लिए मशहूर है अलीगढ़, अब सत्ता की चाबी किसके हाथ में आएगी, ये वहां का वोटर कैसे तय कर रहा है? जी देखिए, मैं कुछ वोटरों से बात करूंगा, लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि जो अभी जानकारी विशाल दे रहे थे उसके मुताबिक अलीगढ़ जो है सबसे कम परसेंटेज यहां पर हुआ है। अलीगढ़ के लोगों को इन दादी माँ से सीखना चाहिए जो 88 साल की हो चुकी हैं, लेकिन ये अपना मताधिकार प्रयोग करने पहुंची हैं। अभी भी 2 घंटे का समय है लोगों के पास, लोग पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम इनसे ये बताइए कि कुछ मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर आप यहाँ वोट करने आई हैं? मुद्दे तो क्या बताएं, मैं तो यहाँ नगर है नहीं, ससुराल में आई हूँ मैं अपनी में। अच्छा, ये आपका ससुराल है, तो कुछ मुद्दे हैं ससुराल में आपके, सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो जिसे भी आपने वोट दिया होगा, नाम नहीं हमें जानना है, जिसे भी आपने वोट दिया है, उम्मीद है कि वो आपके उम्मीदों पर खरा जो है उतरेगा, जो भी आप चाहती हैं? कोई पता नहीं है, किसी का पता नहीं है। आजकल का जमाना खोटा है। मैं बहुत अच्छे हैं मेरे घर के, पर बहुत दूर है, मैं अकेली हूँ। अच्छा, फिर भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने आई हैं? हाँ। चलिए देखिए, ये 88 साल की जो दादी अम्मा है, इनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। अलीगढ़ में 45% ही मतदान अभी तक हुआ है बाकी डिस्ट्रिक्ट की तुलना में। ऐसे में लोग पहुंचे और यहाँ पर मतदान का जो प्रयोग है वो बिल्कुल करें, ताकि जो परसेंटेज है वो पिछली बार की तुलना में भी ज़्यादा हो, और जो उम्मीद है नए विधायक या नई सरकार या जो भी यहाँ से चुनकर आएगा वो तभी पूरा होगा जब आप अपने मत का अधिकार पूरा बिल्कुल, यही लोकतंत्र का जज्बा भी है जो दिखाई भी दे रहा है। जो बुजुर्ग जिनसे आप बात कर रहे थे वो भी आ रहे हैं मतदान देने के लिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, अभी भी आपके पास वक्त है। अगर अभी भी आप अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं जिस इलाके में ये वोटिंग हो रही है, तो जरूर घर से बाहर निकलिए। अभी भी आपके पास 1.5 घंटे का वक्त है, तो 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। अपने मत का इस्तेमाल, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.